नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मणिपुर पर विपक्ष ने सवाल पूछा और जब सरकार ने जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। सीबीआई और ईडी पर जब विपक्ष सवाल करता है, उसके बाद जब सरकार जवाब देना शुरू करती है तो विपक्ष फिर भाग खड़ा होता है। अब जिस तरीके से लगातार विपक्ष की आदत बन गई है सदन से वॉकआउट करने की, उसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी जैसे प्रतिपक्ष के नेता देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। जी हां, अभी संविधान को लेकर खूब सदन में चर्चा हुई। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने का प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इस पर बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, बेल में आ गए। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर बोलने लगे तो विपक्ष वॉकआउट करने लगा। इसीलिए अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश छोड़कर भाग जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सदन में विपक्ष वॉकआउट कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। और सिर्फ 6 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण दे रहे हैं। वहीं इससे समझ में आता है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं सुनना चाहता है, वो केवल और केवल राजनीति करना चाहता है। यही वजह है कि अब बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है और शिवम त्यागी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मणिपुर पर सवाल पूछते हैं फिर भाग जाते हैं जवाब सुनने के टाइम, सीबीआई ईडी पर सवाल पूछते हैं फिर भाग खड़े होते हैं जब जवाब दिया जाता है, संविधान पर सवाल पूछते हैं फिर भाग खड़े होते हैं सदन छोड़कर। जब सवाल पूछते हो तब जवाब सुन के जाया करो, आप लोग भगोड़े कहे जाते हो इसलिए। और अब शिवम त्यागी ने कहा है कि लगता है कि जल्दी ही ये देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। सुनिए शिवम त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं। कमजोर गुर्द। हेलो, थर्ड टाइम फेल को अगर एलओपी बनाओगे तो ऐसा ही रिजल्ट पाओगे। आपको क्या लगा था सरदार टिकेगा, प्रधानमंत्री जी की बात सुनेगा? वो तो भाग गया मौका देखते ही। कल जब थोड़ी सी संख्या ज्यादा थी तो हो हल्ला कर रहा था, आधा इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। आज जब संख्या थोड़ी सी कम पड़ी तो भाग गई। अरे जब क्वेश्चन पेपर देते हो तो आंसर शीट भी तो लेके जाया करो। इतना कमजोर गुर्दे वाला, इतना कमजोर दिल वाला एलओपी ये देश कैसे झेलेगा भाई? इतना कमजोर नकली नाकारा थर्ड टर्म फेल आदमी आपने एलओपी बना तो दिया, उसके बस की नहीं है लड़ना। अरे इस देश में अगर 2 सांसद होते थे तो वो भी ऑपोजिशन में लोग सुनते थे, बहस करते थे, बात करते थे। हम आज बहस करने का मौका है, आज सुनने का मौका है, आज सवाल किए तो जवाब भी लेते जाते। खैर, खड़े किसके सामने हो? उस प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जो पहले जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कृपा से, महाकृपा से, परिवार से, खानदान से, मजबूरी से, जैसे भी एलओपी के पद पर आए हो जो कि सम्मानित है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कम से कम सुन तो लो। इतना नहीं डरना है भाई, सीधा डरो मत, भाग जाओ। ये भागने की राजनीति कब तक करोगे और कहां से भागोगे भाई? पहले अमेठी से भागे, फिर वायनाड से भागे, अब संसद से भाग रहे हो, कल पता चला देशी छोड़कर भाग जाओगे क्योंकि घोटाले में चार्जशीटेड भी तो होने वाले हो ना बहुत ही जल्दी, घोटालों में भी आने वाले हो। भगवान ऐसा नाकारा और भगोड़ा विपक्ष देश को कभी ना दे, और एलओपी तो बिल्कुल ना दे। तो बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि पहले अमेठी छोड़कर भागे, फिर वायनाड छोड़कर भागे, फिर सदन छोड़कर भागे, अब लग रहा है कि देश छोड़कर भी राहुल गांधी भाग जाएंगे। इसके अलावा भी बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने कई बातें कही और ये बातें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि इस सदन में विपक्ष का जिस तरीके से रवैया रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। राहुल गांधी संविधान की प्रति को लेकर शपथ तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है संविधान पर सरकार से जवाब सुनने की तो पूरा विपक्ष लेकर वो भाग जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी भाषण सदन में देते हैं। सदन की वो जो तस्वीरें आप देख रहे थे उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस अब 99 सीटें जीतने के बाद दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान नहीं सुनना है, लेकिन जिस तरीके से
अब बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने के बाद भी किस तरीके से भाषण दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब देना है। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना, मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया। सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते।